बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पाए साफ़ करने का तरीका लेकर आई, क्योंकि ईद के बाद क्या होता है, या तो पाए फ़ौरन बन जाते या पाए बाद में बनते हैं। तो अभी हमने पाए बनाए नहीं थे और हमारे का साइन नहीं, देखिए जी, ये जो खुर होते हैं ना, ये भी नहीं हटाए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्मेल का तरीका बताती हूँ, इसकी बदबू किस तरीके से दूर करते हैं, फिर हम खुर साफ़ करेंगे। ये आमतौर पर जब हम पाए लाते हैं तो ये खुर नहीं होते इसके ऊपर। तो बदबू दूर करने के लिए ये मैंने प्याले में आटा लिया गंदम का। जो आटा आता है या आप मैदा ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। उसको अच्छे तरीके से अपने पाए पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद हम इसको धो लेंगे। अब ये देखें, आटा लग गया अच्छे तरीके से। 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ी, फिर मैं इसको धो के फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैं ये जो खुर हैं इनको किस तरीके से साफ़ करती हूँ। सारे पाए मैंने अच्छे तरीके से पानी से धो लिए हैं, और अगर थोड़ा बहुत आटा रह गया है तो अभी सफाई में हट जाएगा। और आप जहाँ पर भी करें, या तो आप सहन में इनको साफ़ करें या किचन में सिंक के पास साफ़ करें, तो किचन के सिंक से सारे बर्तन आप हटा दीजिएगा। कोई बर्तन आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उछलेंगे, फिर इनकी अजीब सी जो स्मेल होती है बर्तनों में चली जाएगी। और चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया उबलने के लिए। मैंने अच्छा, अब ये देखिए, पाए के जितने भी हिस्से थे मैंने सब ये खुर वाले हिस्से अलग कर दिए, और ये वाली जो है ना नलिया, ये मैंने सब अलग कर दिए। अब जितने भी खुर के हिस्से हैं ये हमें डालने गर्म पानी में। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। अभी जितने भी हैं खुर वाले सारे हम जो हिस्से ना इस पानी में डाल देंगे, और तकरीबन इनको 15 से 20 मिनट तक हम इनको पकने देंगे। उससे पहले हम इनको नहीं निकालेंगे। ये देखें, सारे के सारे मैंने खुर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये तकरीबन 20 मिनट तक इसके अंदर उबलेंगे। उबलने से क्या होगा, इसके जो खुर हैं ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे और आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। बिल्कुल आसानी के साथ अलग नहीं होंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अलग करती हूँ। और जितने भी होटल्स होते हैं, जो ढाबे होते हैं, ये इसी तरीके से अलग करते हैं। पाए को जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। पाए को पकते हुए 20 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब हम एक एक करके पाए निकालेंगे और इनका तिया पांचा करेंगे। आप देखिएगा मैं किस तरीके से करती तिया पांचा इनका। और यहाँ देखिए, मैंने पानी भी साफ भर के रख लिया है कि हम यहाँ से साफ़ करेंगे, फिर उनको हम पानी में डाल के धो लेंगे। निकालें, साफ़ करने के लिए ज़रूरी है पाया हमारा गर्म में और ठंडा ना हो जाए, इसलिए एक एक पाए निकालें, साफ़ करते हैं। और उसको इस तरीके से, ये जो मसाला कूटने वाला होता है, इसको इस तरीके से आप इसको मारें। अब मैंने जो है ना कसाई से बोला था कि आप इसको थोड़ा सा आधा ऊपर से कट कर दें, उसमें पूरे ही पाए का तिया पांचा कर दें, या तो आप इससे पकड़ लें। अब देखिए, इतना छोटे से पकड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, पाए चूँकि गर्म होता है, हम डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है। अच्छे तरीके से धो लेंगे ग्लव्स को। इसको हमें मारना है इस तरीके से। आपको नजर आ रहा है, इसका जो ये है ना खुद, इसके ऊपर मारेंगे, ये हमारा खुद निकल जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये देखें, आपको नजर आ रहा है, ये खुर इसका अलग हो गया इस तरीके से। और ये हैं इसके बाल। फिर हम बालों को भी साफ करेंगे। और अब ये दूसरा हिस्सा इसका, इसको भी वैसे मारेंगे। पानी में डाल देते, ये ठंडे हो गए। अब इनको हम हाथ से ही कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से सारे के सारे पाए हमारे साफ हो जाएंगे। अब छुरी की मदद से इनके जो बाल है ना, इनको हटाना है। और छुरी है ना आपकी तेज होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से ये बाल आ रहे हैं ना, ये सारे साफ हो जाएंगे। बस इसी तरीके से मैं सारे पाए साफ कर लेती हूँ। मिलते हैं पाए साफ करने के बाद।
चलिए जी, पाए हमारे अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और पाए हमारे घर में नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरे आज पाए साफ़ करने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको वॉच कर सकें। मेरे चैनल पे और भी बहुत मज़े की रेसिपी से जाएं और मेरे चैनल पर विजिट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी मज़ेदार सी कोई रेसिपी, कोई रेमेडी, कोई तरीका लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।